सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा, नदी रावी। स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। उत्खननकर्ता दयाराम सहनी 1921, माधो स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, नदी सिंधु सभ्यता। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। उत्खननकर्ता राकला दास बनर्जी 1922, मेके 1927, व्हीलर 1930। तीसरा प्रमुख स्थल चहुदड़ो, नदी सिंधु। स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। उत्खननकर्ता मेके 1925, एन जी मजूमदार 1931। चौथा प्रमुख स्थल कालीबंगन, नदी घग्गर नदी। स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951, पीवी लाल एवं बीके थापर 1961। पांचवा प्रमुख स्थल कोट दीजी, नदी सिंधु। स्थिति सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान। उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। छठा प्रमुख स्थल रंगपुर, नदी वादर। स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 1954। सातवां प्रमुख स्थल रोपड़, नदी सतलज। स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला। उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा 1953 से 1956। आठवां प्रमुख स्थल लोथल, नदी भोगवा। स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1954। नौवां प्रमुख स्थिति आलमगिरीपुर, नदी हिंडन। स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा 1958। 10वां प्रमुख स्थल सूतकांगेडोर, नदी दासक। स्थिति पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट के किनारे। उत्खननकर्ता ओरेल स्टाइन 1927। 11वां प्रमुख स्थल बनमाली, नदी रंगोई। स्थिति हरियाणा का हिसार जिला। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह वेस्ट 1974। 12वां प्रमुख स्थल धोलावीरा, नदी लूनी। स्थिति गुजरात के कच्छ जिला, खादिर बेट द्वीप पर। उत्खननकर्ता जेपी जोशी 1967 से 1968, रविंद्र सिंह बेस्ट 1990 से 1991। 13वां प्रमुख स्थल सोतका, नदी सादीकोर। स्थिति दक्षिण बलूचिस्तान। उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगिरीपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, राखी गड्डी, धोलावीरा एवं कालीबंगा। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजबान ने की थी। लोथल एवं सुदकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं बेसा विराजमान है।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चहूदड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सेंधावासी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनके धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूतकोदा, कालीबंगन एवं लोथल से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों के वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगड़ ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मृत सत्तात्मक था। सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं, प्रदेश। पहला तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। दूसरा चांदी अफगानिस्तान ईरान। तीसरा सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। चौथा टीन अफगानिस्तान ईरान। पांचवा गोमद सौराष्ट्र। छठा लाजवर्द मेसोपोटामिया। सातवां सीसा ईरान।